There are three lights, red, blue and yellow. The lights will be switched on for 4, 7 and 10 seconds respectively, and each light is switched off for 8 seconds. If all the lights were switched on together at a certain time, after how much time all the lights will be switched off together? देखो, कभी कभी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में आप बिना कुछ किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको वन बाय वन क्लियरली लिखते हो। मोस्टली होता क्या है, प्रॉब्लम हमें क्यों फेस आती है कि हम क्वेश्चन देखते हैं और सोचते हैं कि आंसर हमें मिल जाना चाहिए। सबसे पहले आप सारे इंफॉर्मेशन को लिखो जो वन बाय वन गिवन है। कह रहा है कि रेड बल्ब है, वो क्या रहा है, कितने देर के लिए ऑन हो रहा है, 4 सेकंड्स के लिए। फिर क्या होगा, 8 सेकंड्स के लिए क्लोज होगा और फिर 4 सेकंड्स के लिए ऑन होगा और फिर 8 सेकंड्स के लिए बंद होगा। इस तरह से होगा, ये क्लियर है। तो रेड बल्ब के बंद होने और ऑन होने का प्रोसेस कैसा होगा, मैं ऑन होने के प्रोसेस को इस तरह के लाइन से शो कर रहा हूं और क्लोज होने के प्रोसेस को इस लाइन से शो कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन से। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से ये 4 सेकंड्स के लिए क्या होगा, ऑन होगा और फिर 8 सेकंड्स के लिए ऑफ। फिर 4 सेकंड्स के लिए ये ऑन होगा, फिर 8 सेकंड्स के लिए ऑफ। फिर ये ऑन होगा 4 सेकंड्स के लिए और फिर 8 सेकंड्स के लिए ऑफ। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा। ये क्लियर है बच्चों। अगर मैं ब्लू बॉल की बात करूं तो वो क्या होगा, ये कह रहा है कि 7 सेकंड्स के लिए ऑन है, तो यहां से ये 7 सेकंड्स के लिए ऑन होगा, फिर 8 सेकंड्स के लिए क्लोज, फिर 7 सेकंड्स के लिए ऑन होगा और 8 सेकंड्स के लिए क्लोज, फिर 7 सेकंड्स के लिए ऑन और 8 सेकंड्स के लिए क्लोज, एंड समथिंग लाइक दिस विल बी रिपीटेड। ये क्लियर है। लास्ट में क्या था, येलो बॉल है। अगर आप येलो बॉल को देखोगे तो ये ऑन कितना देर रहेगा, शुरू में 10 सेकंड्स के लिए, फिर क्लोज कितना देर के लिए रहेगा, 8 सेकंड्स के लिए, फिर ये ऑन होगा कितने देर के लिए, 10, फिर ये क्लोज होगा कितने देर के लिए, 8, फिर ये ऑन होगा 10 के लिए और फिर ये क्लोज होगा 8 के लिए, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा। ये क्लियर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर तीनों बॉल को एक साथ ऑन किया है, जैसे यहाँ पे तीनों बॉल को एक साथ ऑन कर दिया है, तो पूछ रहा है कि वो टाइम बताइए जहां पे तीनों बॉल को आप एक साथ स्विच ऑफ करोगे। ये क्लियर है। मतलब आपको कौन सा पॉइंट बताना है, ये वाला पॉइंट बताना है जहां पे ये तीनों कॉमन हो, जहां पे ये तीनों बल्ब क्लोज हो रहा है। तो आपको यही पॉइंट निकालना है, वो टाइम निकालना है जहां पे ये तीनों बॉल क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ऑफ होगा 8 सेकंड के लिए, रुकेगा, फिर से ऑन होगा। तो ये आपको ऑफ होने वाला ये 3 पॉइंट्स निकालना है बच्चों। सबसे पहले वो वाले पॉइंट को कंसीडर करो जो रिपीट कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूं, फर्स्ट केस में 4 सेकंड्स के लिए तो ये बॉल ऑन रहेगा, लेकिन उसके बाद जो 8 और 4 है 12, 8 और 4 12, 8 और 4 फिर से 12, तो ये प्रोसेस रिपीट करेगा। सेकेंड केस में 7 सेकंड्स के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद 8 और 7 15, 8 और 7 15, 8 और 7 15, ये रिपीट करेगा। और थर्ड केस में ये 10 सेकंड्स के लिए ऑन है, उसके बाद 8 और 10 18, 8 और 10 18 और 8 और 10 18, ये रिपीट करेगा। तो आपको क्लियर क्लू मिल गया कि फर्स्ट केस में 4 और प्लस कौन सा वाला पार्ट रिपीट करेगा, ये 8 और 4, तो ये 12। ये क्लियर है। सेकेंड केस में 7 प्लस कौन सा पार्ट रिपीट करेगा बच्चों, 8 और 7, यानी 15 सेकंड्स का टाइम इंटरवल रिपीट करेगा। उसी के बाद तो कहीं ना कहीं ये क्लोज होगा ना बल्ब, 15 के बाद 13 के बाद यहाँ पे फिर 45, इस तरह से। फर्स्ट केस में ये 12 सेकंड्स के बाद क्लोज होगा, यहां से फिर से 12 सेकंड्स के बाद इस पॉइंट पे क्लोज होगा, और इसी तरह से ये प्रोसेस क्या करेगा, रिपीट करेगा। थर्ड के केस में क्या होगा, फर्स्ट 10 सेकंड्स तो ऑन रहेगा, लेकिन अब फर्स्ट टाइम ये क्लोज कब होगा, वो होगा क्लोज इसके बाद। और ऐसा हम इसलिए ले रहे हैं कि रिपीटिशन कहां से शुरू हो रहा है, रिपीट करना प्रोसेस करेगा सेकंड क्लोज के बाद, और यहां पे रिपीट करेगा 10 प्लस 8 यानी 18 के बाद। यहां से फर्दर 12 इस तरह से ऐड होता जाएगा कंटिन्यूड, इसमें फर्दर 15 का मल्टीपल और ये कंटिन्यूड रहेगा प्रोसेस, और यहाँ पे फर्दर 18 और ये कंटिन्यूड रहेगा इसके मल्टीपल में। ये क्लियर है। अब देखो, जो भी वैल्यू ऑप्शंस में गिवन है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक शो होना चाहिए। जैसे अगर मैं ऑप्शन 1 को लेता हूं तो ऑप्शन 1 140 माइनस 4 करूंगा तो ये बच्चों कैसा आएगा, ये आएगा 136। और ये 136 किसके मल्टीपल में होना चाहिए, 12 के मल्टीपल में होना चाहिए। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 12 के मल्टीपल में नहीं है।
अगर ये 12 के मल्टीपल में नहीं है तो 15 और 18 के मल्टीपल में होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो रूल्ड आउट हो जाएगा। ये क्लियर है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी को देखो, 176 है, तो अगर मैं 176 माइनस 4 करूं, मैं फर्स्ट वाले कंडीशन को चेक कर लेता हूं, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो मैं फर्दर जाऊंगा। अगर ऑप्शन में फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगा तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बराबर। तो 176 माइनस 4 दैट इंप्लाई आएगा 172। इसको अगर आप 12 से डिवाइड करोगे बच्चे तो ये भी डिविजिबल नहीं है। 12 इंटू 1 5 और 52 आएगा, तो ये 12 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी रूल्ड आउट हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखो, 180 माइनस 4 करोगे तो ये आएगा 176, और ये 12 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि बॉल, क्योंकि जो रेड बॉल है वो 12 के अंतराल में ऑन ऑफ होगा। 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 और 5 बचेगा 56, तो ये 12 से डिविजिबल नहीं है। अब बचा एक ही ऑप्शन 172, तो यही हमारा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और इसको जस्टिफाई हम कर सकते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। 172 माइनस 4 करोगे बच्चे तो क्या आएगा, ये आएगा 168। इसको 12 से डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल है 14 टाइम्स। तो होगा क्या, फर्स्ट 4 सेकेंड्स के बाद बल्ब क्लोज होगा और उसके बाद 14 टाइम्स ये बल्ब ऑन और ऑफ होगा। ये क्लियर है। कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पे एक बार फिर से ऑन होगा और फिर से ऑफ होगा, तो ये प्रोसेस 14 टाइम्स रिपीट होगा। सेकेंड केस में क्या था, बी का, सबसे पहले आप लिखोगे क्या, 172 माइनस 7, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों, ये हो जाएगा 165। इसको यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, 15 से, तो ये 15 से डिविजिबल है, दिख रहा है आपको, 15 इंटू 1, तो 16 में 115 और फिर से ये 1, तो 11 टाइम्स। तो जो ब्लू बल्ब है वो 11 टाइम्स ऑन और ऑफ होने के बाद जब ये ऑफ हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो इसके साथ ही ये ऑफ होगा। और थर्ड वाले केस में क्या है, 172 माइनस 10, ये तो आएगा 162, जो 18 के टेबल में है। 18 इंटू 9 किसके बाद होता है, वो होता है 162 का। तो ये जो येलो बॉल है वो 9 टाइम्स ऑन और ऑफ होगा, और जब ये क्लोज हो रहा होगा तो इन सभी के साथ क्लोज होगा। ये क्लियर है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।